हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एस के पांडे, द डायरेक्टर ऑफ एस के पब्लिक इंग्लिश हाई स्कूल। मैं आप सभी को अपने चैनल एस के पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं एक डायरेक्टर के साथ साथ अंग्रेजी विषय का एक शिक्षक भी हूं। अतः मैं आप लोग को बेसिक ग्रामर से लेकर के स्टैंडर्ड ग्रामर तक का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। इतना सुगम और सरल तरीके से कराऊंगा कि आप लोग इसे बहुत बारीकी से समझेंगे। अगर हमारी पढ़ाई आप लोग को अच्छी लगे, समझ में आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोग को अच्छा से अच्छा पढ़ाई दे सकूं। बच्चों, मैं आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश के बारे में जानकारी रखने के लिए, अच्छी जानकारी रखने के लिए हमें सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो ये ग्रामर क्या है, पहले इसके बारे में हम समझ लें। जब हम ग्रामर के बारे में समझ जाएंगे तो सारा इंग्लिश इसी के अंतर्गत निहित है। तो सबसे पहले ग्रामर के बारे में हम जानें कि व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? तो इसका आंसर होगा कि बाय विच we know about correct writing, reading and speaking in English is called grammar। इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, जिसके द्वारा हमें शुद्ध लिखने, पढ़ने तथा बोलने का ज्ञान हो, उसे ग्रामर कहते हैं। ग्रामर यानी व्याकरण कहते हैं। अब यहाँ हम लोग को इस डिफिनेशन के हिसाब से देखना है कि ये ग्रामर क्या कह रहा है। ग्रामर कह रहा है कि जिसके द्वारा हमको लिखने, पढ़ने यानी राइटिंग, रीडिंग, बोलने एंड स्पीकिंग तीनों का ज्ञान हो जाए, वही ग्रामर कहलाता है। तो जब तक हम कंप्लीट रूप से ग्रामर के बारे में नहीं जान जाएंगे, तब तक हमारा अंग्रेजी अधूरा रह जाता है। हमको लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए किस किस टॉपिक का अध्ययन करना पड़ेगा, उस टॉपिक की चर्चा हम कर रहे हैं। अब आइए आप लोग को उस टॉपिक के बारे में इस बोर्ड पर समझा रहे हैं। अब मैं ग्रामर के उन पार्ट्स के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ग्रामर के पार्ट्स ये हैं जिनको मैं बोर्ड पर अंकित करता हूँ।
ग्रामर इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स। फर्स्ट, ऑर्थोग्राफी। यानी इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। दूसरा होता है इटिमोलॉजी, जिसका हिंदी में होता है शब्द विचार। शब्द विचार। तीसरा होता है सिंटैक्स, जिसका हिंदी होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार। और चौथा होता है पंक्चुएशन, जिसको हिंदी में चिन्ह विचार कहते हैं। चिन्ह विचार। पांचवा होता है प्रोसोडी, जिसको हिंदी में कहते हैं छंद विचार। यानी बच्चों, ग्रामर जानने के लिए इन पांचों के बारे में अध्ययन जरूरी है। अब रही बात कि ऑर्थोग्राफी के बारे में अगर पूर्ण अध्ययन करेंगे तो इसके अध्ययन में बहुत बड़ा कोर्स है। और इटिमोलॉजी के बारे में अगर अध्ययन करेंगे बहुत भास्ट रूप में, तो इसका भी बड़ा कोर्स है। तो हमें क्या करना है कि अंग्रेजी जानने के लिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज इस सब के बारे में जानकारी कर लेना है, ताकि हम अपने आगे कोर्स की तरफ बढ़ते चलें। तो अब बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए आप लोग को साइड होता हूँ, इसको आप लोग उतार लीजिए और अगले दिन मैं इसके बारे में आप लोग को पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।